हम जब एनिमे देखते हैं तो हमें लगता है क्रिएटर ने ये सारी चीजें अपनी इमेजिनेशन से बनाई होगी, लेकिन सच ये है कि कुछ मोमेंट्स रियल हिस्ट्री से इंस्पायर्ड होते हैं। मतलब ये सारी चीजें रियलिटी में हो चुकी हैं। और जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारा फेवरेट एनिमे सीन एक रियल इवेंट पे बेस्ड है, बिलीव मी, उस सीन को देखने का तुम्हारा पूरा नजरिया ही बदल जाएगा। हेलो गाइस, मैं हूं गोफिटो सेनपाई और आज अपन बात करने वाले हैं ऐसे 5 आइकॉनिक एनिमे मोमेंट्स के बारे में जो असल दुनिया के हिस्टोरिकल इवेंट से इंस्पायर्ड हैं। कुछ तो इतने एक्यूरेट है कि तुम हिस्ट्री की फोटो उठाओ और एनिमे सीन के साथ में रख दो, बस तुम्हें कलर और एनिमेशन का डिफरेंस लगेगा। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलो शुरू करते हैं। नंबर 5 पे आता है अटैक ऑन टाइटन का वोल मारिया। अटैक ऑन टाइटन में जो तुम बड़ी बड़ी दीवारें देखते हो, जैसे कि वोल मारिया, वोल रोज और वोल शीना, वो बस एक फैंटेसी आइडिया नहीं था। ये एक्चुअली में यूरोप के मेडिवल फोर्टिफाइड सिटीज से इंस्पायर्ड है। जैसे कि फ्रांस में एक सिटी है कार्कसोन। इसमें पूरा शहर एक बहुत बड़ी स्टोन वॉल के अंदर बना हुआ है, जिसमें सिक्योरिटी के लिए बहुत बड़े बड़े टावर्स, गार्डेड गेट्स और नैरो एंट्री पॉइंट्स होते थे, ताकि कोई एनिमी इजीली अंदर ना घुस पाए। अब रियलिटी में टाइटन से बचने के लिए तो ये वॉल नहीं बनी थी, लेकिन डेफिनेटली इनको यूज किया जाता था इन्वेडर्स से बचने के लिए। इसीलिए एओटी की वॉल बिलीवेबल लगती है, क्योंकि ये एक रियल डिफेंसिव स्ट्रेटेजी थी। नंबर 4 पे आता है नारुतो का उचिया क्लैन मैसेकर। इटाची का अपने पूरे क्लैन को खत्म कर देना एक काफी शॉकिंग मोमेंट था, क्योंकि एक ही रात में पूरी हिस्ट्री बदल गई। और ये काफी ज्यादा रिजेंबल करता है 1934 के द नाइट ऑफ द लॉन्ग नाइव्स इंसिडेंट से। तब जर्मनी में हिटलर ने अपनी ही पार्टी के बहुत बड़े फ्रिक्शन को एक ही रात में एलिमिनेट करवा दिया था, और उसका रीजन पावर सिक्योर करने के साथ साथ अपोजिशन को खत्म कर देना था। जैसे नारुतो में भी पॉलिटिकल मैनिपुलेशन, विलेज के लीडर्स का इन्वॉल्वमेंट और ग्रेटर गुड का एक्सक्यूज एग्जैक्टली सेम दिखाया गया है। जब तुम दोनों इवेंट्स को साइड बाय साइड कंपेयर करोगे तब समझ पाओगे कि इटाची का काम कितना ज्यादा डार्क और पॉलिटिकल था। नंबर 3 है वन पीस का मरीन फोर्ड वॉर। मरीन फोर्ड आर्क शायद वन पीस का सबसे बड़ा वॉर आर्क है, जिसमें हमें देखने को मिलते हैं मल्टीपल फ्रिक्शंस, शिफ्टिंग अलायंस के साथ साथ एक पब्लिक एग्जीक्यूशन, जो कि पूरे वर्ल्ड के लिए एक मैसेज था। ये कंसेप्ट हेवीली इंस्पायर्ड है वर्ल्ड वॉर 2 के नावल बैटल्स से, स्पेशली पैसिफिक थिएटर से। वहां भी ऐसे पब्लिक एग्जीक्यूशंस किए जाते थे, जिसमें मल्टीपल नावीज एक ही जगह पे फाइट करते थे। एक तरफ मिलिट्री पावर, दूसरी तरफ रेस्क्यू अटेम्प्ट्स और बीच में डिप्लोमेसी की पॉलिटिक्स चलती थी। मरीन फोर्ड आर्क में जो इतने बड़े स्केल पे डिस्ट्रक्शन और स्ट्रेटेजीज दिखती हैं, वही सेम चीज वर्ल्ड वॉर 2 के नावल फुटेजेस में क्लियरली मिलती है। नंबर 2 पे आता है विनलैंड सागा का वाइकिंग इन्वेजन ऑफ इंग्लैंड। विनलैंड सागा एनिमे के सारे बैटल्स, हर एक पॉलिटिकल मूव ऑलमोस्ट 1v1 रियल हिस्ट्री से लिया गया है। 11th सेंचुरी में वाइकिंग्स, जो कि नॉर्वे और डेनमार्क के वॉरियर्स हुआ करते थे, वो इंग्लैंड पे मैसिव रेड्स किया करते थे, और उन रेड्स के दौरान वो विलेजेस को लूटते और टाउन्स को जला देते थे। एनिमे में जो शिप के डिजाइन्स, वॉरियर्स के आर्मर और उनका समुद्र में नेविगेशन करने का तरीका बताया गया है, वो हिस्टोरिकल रिकॉर्ड्स में एग्जैक्टली सेम मिलता है। इसीलिए विनलैंड सागा देखते हुए तुम्हें लगेगा कि तुम कोई हिस्ट्री क्लास में हो, बस एनिमेशन के साथ में। और नंबर 1 पे आता है ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज। ये मूवी सिर्फ एक स्टोरी नहीं है, बल्कि ये एक पर्सनल टेस्टिमनी है। 1945 में जापान के कोबे सिटी पे अलाइंड फोर्सेस ने मैसिव बॉम्बिंग की थी, और डायरेक्टर इशाओ टाकाहाटा उस टाइम पे बच्चे थे, और उन्होंने अपने खुद के वॉर टाइम एक्सपीरियंस को इस मूवी में डाला है। सड़कों पे पड़ा हुआ खाना, अनाथ बच्चे और खाली शहर, ये सब वो खुद देख चुके थे। इसलिए जब तुम ग्रेव ऑफ फायरफ्लाइज देखते हो, वो केवल एक एनिमेशन नहीं होता, बल्कि इंसान का सच्चा दर्द होता है, जो कि उसने बचपन में झेला है। और शायद इसीलिए कहा जाता है कि एनिमेशन केवल बच्चों के लिए नहीं होता। और इस वीडियो के पार्ट 2 के लिए तुम्हें सिर्फ इतना बताना है कि कौन से फैक्ट ने तुम्हें सबसे ज्यादा सरप्राइज किया, और हाइप भी कर देना।